चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फेस्टिवल सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मस्ट हैव साड़ीज़ फॉर दी फेस्टिवल। जी हाँ, करवा चौथ, दिवाली हुई या धनतेरस हुई या फिर हुई दुर्गा पूजा, तो उसके लिए आपके पास 5 तरह की साड़ियाँ मस्ट हैव होना ज़रूरी है। आप इसे धीरे धीरे कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी ये कलेक्शन धीरे धीरे ही हो पाया है, बट इस तरह की 5 साड़ियाँ आपके पास होनी ही चाहिए सो दैट आपके सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं। और ये जो साड़ियाँ हैं, ये जो वर्क है वो इतने ट्रेडिशनल है कि ये कई सालों तक चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माई रीसेंट परचेज, जो मैंने अभी जस्ट लास्ट ईयर ही परचेज़ किया था, और वो है ये एक दुर्गा पूजा साड़ी, एक बंगाली साड़ी है। और हमारे यहाँ पर इस तरह का जो पैटर्न होता है ना, जिसमें नीचे रेड बॉर्डर और यहाँ पर वाइट होता है, वो जॉर्जेट और सिंथेटिक में होता है, तो उसे हमारे यहाँ फागड़ियाँ कहा जाता है, जो कि हम फागुन महीने में पहनते हैं। बट ये एक बंगाली सिल्क साड़ी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और साथ ही ये मैंने दुर्गा पूजा के हिसाब से मंगवाई थी। हमारे यहाँ पर तो नवरात्रि पे दियाड़ी माता जी की पूजन रहती है, बट बंगाल में काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, तो आपके पास एक इस तरह की साड़ी होती है ना। वैसे भी इन जनरल आप अपने किसी भी ऑफिस मीट में या कभी भी कोई साड़ी इस तरह की अगर पहनते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। आप इसे किसी भी तरह से पहन सकते हैं, नॉर्मली फ्री पल्लू में पहन सकते हैं, गुजराती स्टाइल में पहन सकते हैं, या फिर बंगाली स्टाइल में पहन सकते हैं। ये तीनों ही तरह की जो साड़ी है ना, उसमें ये बहुत प्यारी लगती है। एंड उसी के साथ इसका पल्लू जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका पल्लू आता है कुछ इस तरह का। इसका पल्लू है कुछ इस तरह का। तो आप जब गुजराती स्टाइल में भी साड़ी पहनेंगे ना, तब भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। और आप इसे फ्री पल्लू भी पहनेंगे ना, तब भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी, क्योंकि इसका बॉर्डर इस तरह से चौड़ा है और इस तरह से ये काफ़ी डिसेंट लुक देती है। मैं इस साड़ी को हाईली रेकमेंड करूँगी। मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ इसे परचेज़ करने के बाद। इसका अगर अमेज़ोन पे मुझे लिंक मिलेगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करी थी और ये साड़ी मुझे रिसीव हुई थी फ्रॉम दी कोलकाता। मेरे पिटारे की नेक्स्ट साड़ी है पीलिया, जो कि होती है कुछ इस तरह की, जिसमें इस तरह से रेड बॉर्डर होता है और बीच में इस तरह का कलर होता है। आजकल पीलिया में बहुत वेरिएशन होते हैं, लाइक कॉटन में, प्योर में, सिंथेटिक में, बट ओरिजिनल जो पीलिया है ना, जो ट्रेडिशनल राजस्थान में होता है, वो यही होता है। इसी तरह का पैटर्न होगा। वर्क आपको किसी भी तरह का मिल जाएगा। अभी इसमें इस तरह से मिरर वर्क है, गोटा पत्ती, जीरो गोटा पत्ती और ग्लास वर्क जो बोलते हैं इसे, उस तरह का वर्क है। आपको इसको गोटा पत्ती में, जाल वर्क में या फिर किसी भी वर्क में आप ट्रेडिशनली ले सकते हैं। बहुत सारे वेरिएंट में आपको ये मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी ट्राई कीजिएगा। आजकल तो सारे स्टेट्स की चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है, तो आप इमेज यहाँ से ले सकते हैं और इमेज से भी आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको इस तरह की साड़ी मिलती है तो यू कैन परचेज़। इस तरह का जो पीलिया है ये करीबन 1200 रुपये का है, और लास्ट वाली साड़ी कम से कम 800 या 1000 रुपये की थी, और ये वाली जो साड़ी है वो है कम से कम 1200-1300 रुपये की साड़ी है। आई थिंक मैं प्राइस भूल गई हूँ, बट हाँ, ये अच्छी खासी थोड़ी सी कॉस्टली ही थी। हमने चित्तौड़ से ली थी नीत के मुंडन संस्कार के टाइम पर, तो काफ़ी ब्यूटीफुल साड़ी है। और इसे मैंने अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल पे पहना भी था। हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स में मैंडेटरी होता है कि आपको पीलिया चूंदड़ ही पहनना होता है। अभी राखी आ रही है और राखी के बाद से ही फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे जो टिल होली चलेंगे, तो उन सभी के लिए मैं कॉमन कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सभी के हिसाब से आप इसे पहन सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट है मेरे पिटारे में साड़ी। दिस इज़ द लहरिया साड़ी, जो कि है मल्टी कलर्ड। इसमें 2 से 3 कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज है, और मुझे इस तरह के ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, स्पेशली समझ में, यू नो आई एम फ्रॉम रंगीलो राजस्थान। तो बस उसी तरह से मुझे इस तरह की ब्राइट कलर साड़ीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास ये एक साड़ी है जिसे मैंने जस्ट शादी के बाद परचेज़ किया था। मेरे हस्बैंड ने दिलवाई थी ये साड़ी मुझे। लहरिया साड़ी है ये। इस तरह से ये पल्लू है और ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सावन महीने में हमारे यहाँ पर राजस्थान में अगर आप आए हैं तो आपको 10 में से 3 से 4 लेडीज़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है लहरिया साड़ी में ही दिखेंगी। चाहे वो सिंपल से सिंपल साड़ी घर में भी पहनेंगी, लेकिन लहरिया प्रिंट की साड़ी सावन महीने में सबसे ज़्यादा पहनी जाती है हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा बिक्री भी होती है। दिस इज़ द लहरिया साड़ी, और ये आपको ईजिली ऑनलाइन पे मिल जाएगी। मैंने ये लोकल मार्केट से ही परचेज़ करी थी, और ये करीबन 1000 से 1200 रुपये की साड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न है
वो है साड़ी में इस तरह का, यू कैन सी। ये तो एक बनारसी मिक्स साड़ी हम इसे बोलेंगे। सो इस तरह की अगर साड़ी भी अगर आपके पास फेस्टिवल्स पे होती है ना, तो उससे आपका सॉर्ट हो जाता है। इससे आप कोई भी लुक ले सकते हैं। आप इसे फ्री पल्लू पहन सकते हैं, आप इसे गुजराती स्टाइल में पहन सकते हैं, आप इसे बिल्कुल प्लीट्स के साथ पहन सकते हैं, सो दैट ये फेस्टिवल में काफ़ी अच्छी लगती है। और ये ना वर्क तो इसके ऊपर इस तरह का है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये बंदेज का वर्क है, और अभी तक इसका ब्लाउज़ मैंने स्टिच नहीं कराया है। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग है मैं वही पहनती हूँ इस पर। बट ये जो साड़ी है वो काफ़ी अच्छी है, और इस तरह की साड़ी भी हमारे यहाँ पर लेडीज़ के पास मिल जाती हैं। सो दैट अगर किसी भी फेस्टिवल पे पहनना होता है तो फटाफट से पहनो और शॉर्ट हो जाता है। तो इसका कपड़ा थोड़ा सा थिक रहता है, तो जनरली ये जो साड़ियाँ हैं वो अक्टूबर के बाद ही निकल पाती हैं। अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक पहनते हैं। उसके बाद तो राजस्थान में इतनी गर्मी होने लग जाती है कि इस तरह की साड़ियाँ, मोटी मोटी साड़ियाँ पहनना इट्स नॉट पॉसिबल। सो हमारे यहाँ ये कपड़ा ज़्यादा चलता है। ये थोड़ा सा ब्रीदेबल क्लोथ होता है, थोड़ा सिंथेटिक पतला होता है, तो हवा इजीली पास हो जाती है। सो इस तरह की साड़ी भी अगर आपके पास है जिसमें इस तरह का पल्लू होता है तो भी आपका शॉर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय मोस्ट फेवरेट साड़ी जो कि है इस तरह से, और ये है एक चुंदर साड़ी जो कि हमारे यहाँ पर आपको एवरी डे कोई ना कोई लेडीज़ तो पहने हुए मिल ही जाएगी, चाहे वो करवा चौथ हो, दशा माता जी हो, होली हो, या फिर दिवाली के टाइम पर हो। तो इस तरह की चुंदर को पहनना बहुत ही मांगलिक और शुभ माना जाता है। सो अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है ना, कुछ भी नहीं कि क्या पहना जाए, किस तरह की साड़ी पहना जाए, तो हमारे यहाँ पर तो सब चुंदर ही पहनते हैं। और एक एक लेडीज़ के पास कम से कम 3 से 4 वेराइटी आपको मिलेगी चुंदर में, सिंपल से लेकर हैवी वर्क में। सो अभी रिसेंटली मैंने भी परचेज़ करा था। ये मुझे मम्मी ने दिलवाई थी बेसिकली नीत के मुंडन के टाइम पर, और इस तरह से चौड़ा बॉर्डर है। सो मेरे पास चुंदड़ में अभी ज़्यादा कोई कलेक्शन है नहीं, एक वन एंड ओनली साड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चुंदड़ और पीलिया ऐसी चीज़ें जो खुद के पैसों से नहीं परचेज़ करते हैं। सो दैट्स वाई अगर मम्मी दिलवाती है या कोई दिलवाता है या कोई आपको गिफ्ट में देता है तो ही आप उसे रख सकते हो। सो ये हमारे यहाँ पर इस तरह से साड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो इस पर काफ़ी अच्छा वर्क है और इसका पल्लू है, और इससे मैं आपको ज़रूर पहन के बताऊंगी। ये सारी साड़ियाँ मैं आपको ज़रूर पहन के बताऊंगी कि कैसी लगती हैं, फुल लुक इनका दूंगी, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि ये साड़ियाँ कितनी प्यारी होती हैं। और ये जो साड़ी है ना, ये भी मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ करी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आप राजस्थान आते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली यहाँ का वो लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, या कहीं पर भी। और वहाँ के लोकल मार्केट से आप ज़रूर डेफिनेटली परचेज़ करें। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर ज़्यादा ईजिली मिलेंगी, जबकि ऑनलाइन आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेंगी। ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ एड ऑन रहता है, टैक्स वगैरह। तो अगर आप घूमने आएँ राजस्थान में तो आप डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें परचेज़ करके जाएँ, खुद के लिए, फैमिलीज़ के लिए। सो गाइज़, अगर आपके पास ये 5 साड़ियाँ हैं ना, तो आपका पूरा फेस्टिवल सॉर्ट हो जाता है, फ्रॉम दी राखी, फ्रॉम दी सावन से लेकर होली तक का। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।